अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है संडे रूटीन पर। तो मैंने उठते पहले तो ये डिसाइड किया कि आज मैं थोड़ी ब्लीच कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत कम्प्लेक्शन जो है वो ख़राब हो चुका है। तो मैं यूज़ करती हूँ ये आईगोरा की, इसमें है ये वो 20 वॉल्यूम। और पहले जो था इसका जो मेरे पास पाउडर था वो भी आईगोरा का था, लेकिन मेरा एक्सपायर हो गया क्योंकि मैं इतना यूज़ नहीं कर पाई ना उसको। तो फिर मैंने जो है ये क्यूने का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मुझे जो है यही वाली जो ब्लीच है ना वो सूट करती है इंस्टेड ऑफ अदर ब्रांड्स, तो मैं इसी को ही लेके चलती हूँ। तो जी अब मैं करती हूँ ब्लीच। और आप भी बताइएगा कि आप लोग अपनी संडे रूटीन में क्या करते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जी मैं पहनूँगी आज ये वाला फ़्रॉक फ्रॉम जनरेशन। तो ये मेरा फेवरेट फ़्रॉक है ब्लू कलर में, और ब्लू जो है वो मेरा फेवरेट कलर भी है। तो ये अंगरखा स्टाइल में है, और इसमें दो तरह के जो है ना उन्होंने फैब्रिक को यूज़ किया हुआ है। ये साइड पैनल है, और जी दूसरा ये आपके सामने है। जो स्लीव्स हैं वो भी उन्होंने इसी पैनल की ही अटैच किए हुए हैं। तो एज ऑल यू नो कि मुझे जो है जनरेशन ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, और इनकी जो लॉन्ग फ्रॉक्स हैं आई लव इट। इतनी मुझे पसंद है कि अगर आप मेरी वार्डरोब देखें तो उसमें लॉन्ग फ्रॉक्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी दूसरे कपड़ों की निस्बत जो है ये वाली मेरे पास ज़्यादा है। तो जी आज मैं बनाऊंगी चावल वेजिटेबल राइस, क्योंकि सर्दियां हैं। तो सर्दियों में जो सब्जियां हैं मटर, गाजर, गोभी, आलू ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये ज़्यादा फ्रेश आती हैं। तो मेरे जो हस्बैंड है ना वो यही ज़्यादा सब्जियां वाले जो चावल है ना वो हमारे घर में डेली फ्रेश बनते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स डाल के डेली बनते हैं। मतलब कभी कभार एक आधा दिन ऐसा होता है कि हम ना बनाएं, लेकिन जो ये राइस है ना वो डेली बनेंगे। तो इसमें मैं ये चीज़ें डालती हूँ। और साथ में जो है आज जो बड़ी यूनिक सी चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ वो है जी गोभी के पकोड़े। तो जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किए, फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के कहने पे, क्योंकि जो उनका होम टाउन है ना उधर ये बहुत फेमस है। और मैंने तो वैसे पहले कभी नहीं खाए, और इधर फैसलाबाद में भी मैंने नहीं सुना, और ना ही मुझे पता है कि यहाँ पे मतलब कोई शॉप भी है यहाँ सेल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पकोड़े खाने हैं, तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं। तो इसमें मैं जैसे दूसरे पकोड़े बनाती हूँ ना वही चीज़ें ऐड करूँगी। पहले मैंने बेसन ले लिया है। तो मेरे पास इसकी कोई ऑथेंटिक रेसिपी तो नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें अपनी ही रेसिपी को सोचा कि जो मेरे माइंड में आया वो मैं इसमें ऐड करती गई, और उसी के अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही ना इसमें चीज़ें भी ऐड कर दी। तो मेरे पास थोड़ी सी पालक पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भी पकोड़े बनाए थे। तो उसमें से थोड़ी सी पालक लेके तो मैंने काट ली है, आपके सामने है, जस्ट थोड़ी सी ली है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें मैंने ना हरी मिर्चें डाली हैं, पालक, नमक, मिर्च, और थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। आई डोंट नो कि ये कैसा बनेगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आई होप कि ये अच्छा बन जाए। थोड़ी सी मैंने जो है वो हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया थोड़ा कलर लाने के लिए, नहीं तो गोभी भी जो है ना वो भी वाइट है, और उसका क्या पता कोई कलर ही ना आए और कोई लाइक ही ना करे इसको। तो जी अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस चीज़ के पकोड़े, लोग पालक के पकोड़े, हरी मिर्च के, प्याज के, बैंगन के खाते हैं। तो जी ये तो मेरा फर्स्ट ट्रायल है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो सब्जियां भी जो हैं वो पक रही हैं। तो मुझे भी पहले शादी से पहले तो ये वेजिटेबल राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस ये तो मैं खा लेती थी, लेकिन ये नहीं खाती थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे भी आदत डलने लग पड़ी है ये खाने की। तो अब मैंने भी खाने जो है ना वो स्टार्ट कर दिए। अच्छा जी, तो ये मुझे सांस का बहुत ज़्यादा इशू बन गया हुआ है। आई डोंट नो क्यों, ये सर्दी की वजह से है या किस लिए है कि मेरे से ना वॉइस ओवर भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है।
तो मुझे तो यही लगता है कि ये सर्दी की वजह से हो गया। तो देखिए माशाल्लाह चावल का जो कलर है राइस का वो वेजिटेबल्स के साथ कितना ज़बरदस्त आ गया। तो जब तक चावल बना रही थी मैंने सोचा कि अली असगर को और अली अकबर को नहला लेती हूँ। तो आज मैं इनको ये वाले जो हैं कपड़े डालूँगी। कि है जी अली अकबर का ओल्ड नेवी की शर्ट है और ये है अली असगर का ये मैंगो की है। और इनको मैं रोम्पर जो है वो स्टूल नीचे से डालती हूँ क्योंकि ये बच्चे हैं तो इनकी फिर कमर जो है ना वो कवर रहती है अगर शर्ट कभी कभार उठाने से ऊपर भी हो जाए। तो इन दोनों को मैं डालती हूँ। ये अली असगर के मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे जब क्वारंटीन था। तो ये मैंने सोचा कि चलो अब सर्दियों में डाल लेती हूँ, नेक्स्ट तो उसको छोटे हो जाएंगे पूरे नहीं आएंगे। ये ओल्ड नेवी की है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ओके, तो आज जो है अली असगर अली अकबर का ये ड्रेस पहनेंगे। तो मैंने इनका जो पानी है वो भी गर्म कर लिया, इनके बेबी बाथ और शैम्पू भी निकाल लिए हैं। अली असगर को मैंने शैम्पू प्लस कंडीशनर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और अली अकबर को तो अभी उसे नहलाती हूँ। अब मैं उसको भी जो है ना वो ये यूज़ करती हूँ शैम्पू यूज़ उसके लिए भी। तो जी सर्दियाँ हैं तो पानी मैंने गर्म कर चुकी हूँ, टब भी इनका रख लिया है। तो ये बेबी टब के साथ जो है ना बच्चों को नहलाना बहुत इजी है। आप अकेले जो है ना बहुत इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल, और बिल्कुल बच्चे को चोट भी नहीं लगती और आप जस्ट इजीली कर लेते हैं। तो ये देखिए जी अली अकबर की मैंने पिक्चर ऐड की थी एक, माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब टाइम है कुछ लॉन्ड्री टाइम। तो मैंने इनके कपड़े जो हैं मेरी है जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे बाबा ने मुझे हाई की वॉशिंग मशीन परचेज़ करके दी क्योंकि माशाल्लाह से कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते थे। तो जो मेड है ना वो भी मतलब वॉश कर दी, सारा काम वो करती है, लेकिन फिर माशाल्लाह ज़्यादा बर्डन उस पर भी आ जाता था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा काम जो है वो किसी पे जो है ना वो बोझ बन जाए और वो मेरे से तंग आ जाए। तो मैंने इसलिए जो है ना ये लिया है। तो मुझे बहुत इजी है, ये हायर की है वॉशिंग मशीन और इट्स वेरी वेरी रीज़नेबल। आई थिंक सब जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं इसको इजीली क्योंकि इसमें स्पिनर एवरीथिंग है, सब कुछ है, तो नो इशू। तो एरियल का जो है वो मैं ये यूज़ करती हूँ डिटर्जेंट, ओके सॉरी वॉशिंग पाउडर। तो जी इस मशीन को परचेज़ करने के बाद मेरी ज़िंदगी तो वाकई में बहुत आसान हो गई है। मुझे कोई टेंशन नहीं रहती इनके कपड़ों की, जस्ट मैं बीच में डाल देती हूँ और इस पे टाइमर लग जाता है और वो वॉश हो जाते हैं। इधर जो है इसका ये वॉशिंग पाउडर ऐड होता है और इसके बीच में फ़िल्टर्स हैं जिनको आपको साफ़ करना पड़ता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको काम वालियों से जान छूट जाती है, सिंपल। मतलब हमारी मुलाजमा जो है मेड जो है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन सर्दी है तो सर्दी की वजह से भी उस पर भी काम का बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है। तो मैं इसमें अपने अली असगर अली अकबर के सब धो देती हूँ और उसको मैं कहती हूँ तुम मौज करो, छुट्टी करो, ऐश करो, टेंशन मत लो। सर्दी है तो सबका हक है आराम करने का। तो इधर से इसका टाइमर लगता है, ये इसके फंक्शंस हैं। इसमें वाटर लेवल है, अगर आपको क्विक वॉश करना है आप वो कर सकते हैं। वाटर लेवल आपने जितना रखना है आप रखें। और स्पिन भी, वॉश एंड रिंस। तो अगर आप वॉश जस्ट करना चाहते हैं आप उसका मोड सेट कर सकते हैं, अगर स्पिन करना चाहते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। इसमें सब कुछ फंक्शंस हैं। तो इधर से इसका पानी ऐड होगा और इसके पीछे वॉल है जो कि जब वॉशिंग इसका स्टार्ट करना है, इसको ऑन करना है तो वो हम कर लेते हैं। तो अब बारी है जी पकौड़ों को फ्राई करने की। तो अब मैं इनको ऐड करूँगी ऑयल में, मैंने इसे गर्म कर लिया। तो देखते हैं कि आज पकोड़े जो हैं गोभी के वो कैसे बनते हैं, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी इनको ट्राई नहीं किया। सिंपल जो मामा बनाती हैं वो तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो फ्राई होते वक्त तो ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। देखते हैं कि इनका टेस्ट क्या आएगा। ओके, तो खाना बन जाए ना तो टेंशन सारे दिन की ख़त्म हो जाती है। और जब अली असगर खाना खा ले तो मेरी बिल्कुल ही टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बेली फुल हो ना तो मेरे से लाइक बर्डन जो है ना वो कम रहता है। तो देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया, गोल्डन सा। और आई होप कि ये मज़े के हों, और खुशबू से तो ये मज़े के ही लग रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी सॉरी गले में मैंने आपको बताया ना कि पता नहीं क्या ये सर्दी की वजह से कोई इशू है। तो दम भी आ गया है चावलों को और साथ में गरम गरम पकोड़े और चावल। ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो बन गया आज का डिनर में। तो आई होप कि मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगे।
तो उनके लिए मैंने खाना निकाल लिया है। तो जी देखिए पकौड़ों का वो लाइक फ्लावर्स की तरह ये लग रहे थे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, कलर तो बहुत ज़बरदस्त है और टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और आयशा को मैंने दिया है कि वो टेस्ट करे, बताती है टेस्ट करके। गुड गुड नॉट बैड। तो आपने सुना होगा। अच्छा जी, तो मैं आपको बताने लगी थी कि डिनर जो है वो सबने कर लिया है और अब मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ डिनर करवाने के बाद और करने के बाद कि एक टेंशन सी ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, तो ये जो है ना मैंने ऑर्डर की थी फ़र्स्ट टाइम दराज से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना अपने रूम में ये सारे कारपेट इसलिए डाली हैं, कुछ रग्स हैं, कारपेट, रनर्स कि जो अली असगर है ना वो चलना स्टार्ट नहीं कर रहा। तो ड्यू टू कोरोना हमने बिल्कुल भी कोविड की वजह से उसको फ्लोर पे नहीं छोड़ा। इवन कि मैंने सब कुछ किया लेकिन नहीं, तो उसके लिए जो है ना मैंने ये कारपेट जो है डाल दिए कमरे में। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की दराज से टॉयज़ बास्केट और मेरा दराज से शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे जो है ना काफ़ी दराज के बारे में सुना था कि ऑर्डर कुछ करते हैं और भेज कुछ उसके बिल्कुल ऑपोजिट देते हैं। लेकिन मैंने एक और बात भी सुनी है कि जहाँ पे 5 स्टार्स होंगे ना आप वहाँ ऑर्डर कीजिए, कम स्टार्स पे ऑर्डर ना कीजिए। 5 स्टार्स वाला ज़बरदस्त, मतलब वो सही होता। तो मैंने जो 5 स्टार्स पे था ना उसी को ही ऑर्डर किया। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना बॉयज़ का थीम भेजिएगा ब्लू कलर में। तो ब्लू में और भी थे थीम लेकिन उनके पास मे बी यही अवेलेबल था। तो जी अली असगर जो है वो मेरे पास पर बैठ के रूम में खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको बताती चलूँ कि अली असगर का जो मिल्क है फॉर्मूला था वो चेंज कर दिया है और इसको मैंने देना स्टार्ट किया है नेस्ले का नीडो 1+, क्योंकि ये 1.5 साल का है। तो पहले के इसको मैं देती थी नज़र ECD1, तो वो भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप दे सकती हैं नीडो, नो इश्यूज़। तो इसलिए मैंने इसको नीडो देना स्टार्ट किया और माशाल्लाह से मेरा जो दूसरा बेटा है वो हो चुका है 6 मंथ्स का। आई थिंक इसी मंथ में हुआ है, हाँ इसी मंथ में मैं भूल जाती हूँ। तो उसने स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह से सीरियक। तो दोनों बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दे। और अली असगर जो है ना वो जब ये सीरियक के बॉक्स देखते हैं तो वो भाग कर कहते हैं कि मुझे ये दे दो। अब वो फ़ौरन से आ गया है कि सीरियक के जो पैक है ना वो आप मुझे दे दो। और इससे बचा के रखते हैं कि ये उसका सीरियक जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की कोशिश करता है जो पैक खुला होता है। तो अब ये इसके साथ खेलेगा और जस्ट इसको अब इसको पकड़ने लग गया। नहीं ये वाला अली असगर ही क्या किया, ये क्या कर रहे हो। और इसके जो फेवरेट मतलब इसके जो टॉयज़ हैं बहुत सारे मैंने इसके लिए टॉयज़, लेकिन ये अपने टॉयज़ के साथ नहीं खेलता। ये सॉरी ये लेता है स्पून्स, ग्लास, प्लेट्स, इन चीज़ों के साथ जो है ना ये खेलना ज़्यादा पसंद करता है। तो हमारे रूम में जो है ना वो किचन के हाफ स्पून्स जो है ना वो हमारे रूम में इसकी जो है ना टॉयज़ बास्केट उसमें पड़े होते हैं। और अगर इसने शावर लेना है, बाथ लेना है तो तब भी इसका जो 1 मिनट स्पून है वो इसने अपने हाथ में ही रखना है। ओके जी, तो ये है अली असगर की न्यू ट्राईसाइकिल। ये क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ, ये थोड़े दिन पहले लेके आई थी मैं अलफता स्टोर से। तो ये बेबी स्ट्रॉलर भी है और ट्राईसाइकिल भी है, लाइक कि आप इसको इधर से खुद मूव कर सकते हैं क्योंकि अली असगर तो भी इसको चला नहीं सकता, उसके तो पाँव नहीं जाते इसके पैडल्स तक ना। तो मैं खुद ही ये तंग बहुत ज़्यादा करता था तो मैं बहुत तंग आ गई। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कुछ ऐसा लेने चलते हैं कि ये थोड़ा इजी हो जाए और हम भी थोड़े इजी हो जाए। तो जी फिर हमने ये ट्राईसाइकिल ली वहाँ से। तो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी थी कि ये स्ट्रोलर जैसी है, लाइक ये ऐसे इसका ऊपर से कवर भी है और पीछे से आप पुश भी कर सकते हैं और लाइक वो इजी भी फील करता है। और इसके पीछे ये बेबी बास्केट भी है और रीज़नेबल है प्राइस है। और अगेन
ट्राईसाइकिल प्लस ट्रॉलर बेल है इसकी। और मार्केट में और भी हैं इस तरह की, लेकिन मुझे ना ये डिसेंट लगी थी तो मैंने परचेज़ कर ली। तो जी बेल जो है वो बच चुकी थी, तो मैंने सोचा कपड़े निकाल लेती हूँ। रात हो गई है तो कपड़े भी धुल गए हैं बच्चों के सारे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो काम है वो तो आज दिन के ख़त्म होने के साथ साथ काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ख़त्म हो गए और कपड़े भी बहुत अच्छे से वॉश हो चुके हैं। और वाकई में जो ये वॉशिंग मशीन है ना बहुत अच्छे वॉश करती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको रिज़ल्ट भी दिखाया जाए जो मैंने ब्लीच यूज़ की थी। तो जी आप देखिए, बहुत जो मेरे हाथ थे ना वो ख़राब हुए थे, तो काफ़ी अरसे से नहीं की थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम करते करते वैसे सारा दिन बस हो जाती है। तो रात को जस्ट सोने की मैं तो करती हूँ कि सो जाओ, होते रहेंगे काम, ये अपनी केयर रूटीन भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अली असगर सो चुका है और मुझे अपनी दुआओं में सब याद रखिएगा। उसको मैंने सुला दिया है, तो मैं थोड़ी देर मामा के पास बैठूँगी, थोड़ी बातें करेंगे और फिर मैं भी आके जो है वो सो जाऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे बेटों के लिए भी दुआ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अल्लाह हाफिज़।